आप देख रहे हैं खबरदार। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी लोग कोरोना से संक्रमित क्यों और कैसे हो रहे हैं, ये सवाल सभी लोगों के मन में है, जिसका जवाब दिया है दिल्ली के एम्स अस्पताल के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने एक स्टडी की जिससे दो बड़े नतीजे सामने आए। पहला ये कि भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का जिम्मेदार है कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट, जिसका साइंटिफिक नाम है B16172। इसकी पहचान सबसे पहले भारत में ही अक्टूबर 2020 में हुई थी। और स्टडी और महत्वपूर्ण नतीजा यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों में कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा जिम्मेदार भी यही डेल्टा वेरिएंट है, यानी डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन के असर को कम करने में सक्षम है। डेल्टा वेरिएंट पर पहले भी कई स्टडीज हो चुकी हैं, जिनमें कोरोना की दूसरी लहर के साथ इस वेरिएंट के सीधे कनेक्शन के सबूत मिल चुके हैं। लेकिन एम्स की स्टडी इसीलिए अलग है क्योंकि यह स्टडी उन लोगों पर हुई जो वैक्सीन के बाद संक्रमित हुए थे, जिसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। एम्स की स्टडी में ऐसे 63 लोगों को शामिल किया गया जो वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना से संक्रमित हुए थे। 63 लोगों में से 10 लोगों को कोविशील्ड और 53 को कोवैक्सीन लगी थी। स्टडी में शामिल 63 में से 41 पुरुष थे, जबकि 22 महिलाएं। इनमें 36 लोगों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई। इनमें से 17 वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे, जबकि 19 ने एक डोज ली थी। एम्स की स्टडी में जो नतीजे सामने आए वो भारत ही नहीं बल्कि 50 से ज्यादा देशों में सक्रिय डेल्टा वेरिएंट की ताकत और क्षमता को डिकोड करने में अहम साबित हो सकते हैं। आज डेल्टा वेरिएंट के खतरे और इसके संक्रमण की ग्लोबल शक्ति को हमने डिकोड किया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कहर मचाने वाले कोरोना के किलर वेरिएंट की पहचान हो चुकी है। उस वेरिएंट का नाम है डेल्टा, यानी B16172। दिल्ली के एम्स में हुई वैक्सीन लेने के बावजूद संक्रमित होने वाले लोगों की जांच में पता चला है कि वैक्सीन ले चुके लोगों में संक्रमण के ज्यादातर मामलों के पीछे डेल्टा वेरिएंट है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के असर को डेल्टा वेरिएंट कम करके संक्रमित करने में सक्षम है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले 60% लोगों में, जबकि एक डोज लेने वाले 77% लोगों को कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने संक्रमित किया था। एम्स की स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के दौरान सभी मरीजों में वायरस लोड काफी ज्यादा था, चाहे वो दोनों डोज ले चुके हों या फिर एक डोज लेने वाले हों। कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले दोनों ही तरह के मरीजों में वायरल लोड का स्तर काफी ज्यादा था। ये जो रिसर्च की बात हो रही है वह उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है, उसमें दिया भी हुआ है कि उनका ऑब्जेक्टिव था ये देखना कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं उनमें किस टाइप के जो वेरिएंट है। और उन्होंने यही पाया कि जैसे जो प्रीडोमिनेंटली जो दोनों वेरिएंट हैं हमारे डेल्टा जो B16172 और अल्फा जो 117 था, कि यही प्रीडोमिनेंटली पाए गए और वही प्रीडोमिनेंटली दिल्ली में ऐसे भी जेनेटिक किस्में थे। तो मेन पर्पज ही स्टेब्लिश करने का था कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं उनमें कौन सा ये, तो प्रोपोर्शनल उन्होंने देखा है। इस स्टडी से इतना ही इन्फ्लुएंस ड्रा किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही दूसरी लहर में रोज 3-3 लाख से ज्यादा के मामले दर्ज किए गए। दक्षिण भारत में अभी भी सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, इसमें भी डेल्टा वेरिएंट का ही हाथ है। कर्नाटक सरकार का दावा है कि राज्य में 93% कोरोना केस डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। See, it's already existing since December. Delta variant, 93% of the people are infected with Delta variant itself. In the states, sir? Yes, that's a statement I've seen. We need to look into the actual numbers. डेल्टा वेरिएंट का असर देश के किसी भी एक हिस्से में हो ऐसा नहीं है, बल्कि देश में यही वेरिएंट कहर मचा रहा है और ये बात पहले भी कई स्टडी में साबित हो चुकी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और हैदराबाद के आण्विक जीव विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि वाराणसी में कोरोना के कम से कम 7 वेरिएंट एक्टिव थे, जिसमें सबसे घातक वेरिएंट डेल्टा ही था, जिसकी वजह से वाराणसी में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज थी। अचानक जब हमारा सेकेंड पैंडेमिक ये बढ़ा तो हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा कि इन्फेक्टिविटी रेट और ट्रांसमिटेबिलिटी रेट बढ़ी है। इसको देखते हुए हम लोगों ने जो है हम लोग को शक हुआ कि ये वायरस म्यूटेट हो सकता है, हो गया हो। और जब हम लोगों ने शोध किया तो पाया कि हाँ,
36% ऑफ टोटल सैंपल्स जो हम लोगों ने CCMB भेजे थे उसमें से पाया कि वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको हम डेल्टा स्ट्रेन कह रहे हैं वो पाया गया है B11617 वेरिएंट। ऐसा नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट ने सिर्फ भारत में ही कहर मचाया हो, बल्कि ये वेरिएंट दुनिया के करीब 53 देशों में मिल चुका है। यहां तक कि अमेरिका में भी ये वेरिएंट चिंता का सबब बना हुआ है। 8 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट में इसकी झलक मिलती है, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण से देश को आगाह किया है और अमेरिकी नागरिकों को वैक्सीन लगाने की नसीहत दी है। ब्रिटेन में तीसरी लहर के दौरान नए मामलों में 60% इसी वेरिएंट की वजह से उछाल आया है। ब्रिटेन में 12 से 20 वर्ष के लोग इस वेरिएंट से बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने तो 21 जून से लॉकडाउन खत्म करने के फैसले को भी टालने का मन बना लिया है। ये डेल्टा वेरिएंट का ही असर है जो दुनिया में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये वेरिएंट अपने से पहले मिले अल्फा वेरिएंट से 50% ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा वेरिएंट का पहली बार पता भारत में अक्टूबर 2020 में लगा था। इस वेरिएंट को WHO ने बेहद घातक मानते हुए वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। डेल्टा वेरिएंट कितना घातक है, इसको लेकर दुनिया भर में रिसर्च हो चुकी है और हर रिसर्च का सार यही निकला है कि भले ही वैक्सीन के असर को कम करने में डेल्टा वेरिएंट कामयाब हो, लेकिन इससे बचने का इकलौता कारगर तरीका अब भी एक ही है और वो है वैक्सीन। आज तक ब्यूरो।